आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएँ लाने का कार्य करता रहा है और आगे भी हमारा यही एकमात्र उद्देश्य है कि हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प तलाश सकें और आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कर सकें। चलिए खबर को शुरुआत कर लेंगे, फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। देखिए, मुख्य सेविका परीक्षा की मुख्य सेविका परीक्षा की मुख्य परीक्षा इसकी जो परीक्षाएं होनी है, इसके संबंध में जो नोटिस आनी है आप सभी लोगों की, मैं बता देना चाहता हूँ कि 15 मई के बाद 15 से लेकर के 22 मई के बीच में इसके नोटिस वगैरह आ सकता है, ठीक है ना, जारी हो सकता है। और चूंकि अब इसमें कुछ भी विवाद शेष नहीं रह गया, जो विवाद थे पद आदि को लेकर के, पोर्टल वोटल खोलने को लेकर के, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर हो गई हैं। इस समय UPSSC पुरानी भर्तियों को लेकर के ही कार्य कर रहा है, क्योंकि शासन की तरफ से उनको सख्त निर्देश है कि जितनी आपकी पुरानी पेंडिंग भर्तियां हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कराने का हो, चाहे आपका रिजल्ट जारी करने का हो, इन सारी प्रक्रियाओं को आप 31 मई तक कंप्लीट करिए। इसीलिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो वीडियो एग्ज़ाम है, अब आप ऐसे कहेंगे वीडियो एग्ज़ाम तो सर जून में हो रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जब वीडियो एग्ज़ाम को लेकर के सेंटरों का पूरा डिटेल शासन के पास भेजा गया था, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने सेंटर बनाए थे, इस पर शासन ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसकी वजह से आप सभी लोगों का, चूँकि शासन ने ही स्पष्ट किया कि भैया ऐसी बात है, इस परीक्षा को आप लोग जून में ले जाइए और अधिकतर से जो मतलब सेंटर हैं, वो सेंटर आप अधिकतर कोशिश करिए कि ग्रामीण इलाकों में ना बन के बल्कि शहरी क्षेत्रों में बने और ऐसी जगहों पर बने जहाँ पे CCTV कैमरे हों, ठीक है ना, आगे और पीछे दोनों साइड में लगे रहे ताकि पूरे कमरे का जो है कवरेज हो सके और वहाँ पे 4G का कनेक्शन हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया गया, इसलिए आप लोगों की परीक्षाएं वो जून में प्रस्तावित हुई हैं। लेकिन आप लोगों का ऐसा नहीं कि परिणाम बहुत ज़्यादा डिले होगा, परिणाम अगस्त में डिक्लेयर कर दिया जाएगा इसका। आज परीक्षा नियंत्रक UPSSC से मुलाकात की गई थी हमारे टीम के माध्यम से और चूँकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनसे बातचीत करनी थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर भी की हैं। 14 तारीख के बाद आप सभी लोगों को कई बड़े विज्ञापन UPSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें अब ये क्लियर हो चुका है कि आप सभी लोगों को रिजल्ट के साथ साथ आप लोगों को पद के सापेक्ष 15% की प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। PET में एक निश्चित फिक्स कट ऑफ को लेकर के भी उन्होंने स्पष्ट बात कही है कि जो PET का दूसरा मतलब प्रारूप आएगा सामने, उसमें क्वेश्चन की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपके परसेंटेज को भी, मतलब जो परसेंटेज वहाँ पे फिक्स कट ऑफ रखी जानी है उसके बारे में भी सहमति बन चुकी है और आप लोगों को नए विज्ञापन में फिक्स कट ऑफ भी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आप सभी लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एडमिट कार्ड को लेकर के। एडमिट कार्ड आप सभी लोगों का 18 मई को जारी किया जाएगा, मतलब 15, 16, 17, 18 इन 4 तिथियों के बीच में आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है ना। और विद्यार्थियों को ये पता चल जाएगा कि उनका सेंटर वगैरह कहाँ है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दूर दराज के इलाकों में उनको सेंटर पर ना भेजा जाएगा। पता लगे कि मतलब कोई 400 किलोमीटर गया तो कोई 600 किलोमीटर गया, ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होंगी। बहुत होगा तो अंतर जनपदीय आप सभी लोगों को सेंटर बनाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि प्रयागराज का अंतर जनपदीय है, कौशाम्बी हो गया, फतेहपुर हो गया, ठीक है ना, ऐसे ज़िलों में आप सभी लोगों को भेजा जा सकता है। प्रतापगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, ठीक है ना। मतलब जो आपके पड़ोसी ज़िले होंगे उन्हीं ज़िलों में आप मान लीजिए कि अगर आपके यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, है ना, वहाँ पे विद्यार्थी ज़्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को अंतर जनपदीय सेंटर दिए जाएंगे। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप लोगों को गाज़ियाबाद भेज दिया जाए, फर्रुखाबाद भेज दिया जाए, ऐसी चीज़ें आप लोगों के सामने नहीं आएंगी। निश्चित तो जाइए, क्योंकि PET में जिस तरीके का मतलब जो है मगोचरबाजी हुआ था, है ना, विद्यार्थियों को 600 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था, कईयों के तो एग्ज़ाम ही छूट गए, है ना। तो ऐसी परिस्थितियाँ वीडियो और एग्ज़ाम में नहीं होंगी और आप सभी लोगों को इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इसमें टोटल 12 लाख बच्चों पर कंपटीशन होगा, ठीक है ना। 2 लाख बच्चे भले ही एग्ज़ाम छोड़ दें,
लेकिन 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे। और चूँकि 149 से अधिक भर्तियां फाइनल हुई हैं इसके पहले, तो उसमें गारंटीड नहीं है कि वही विद्यार्थी उसमें अप्लाई किए थे जो विद्यार्थी वीडियो री एग्ज़ाम में सम्मिलित थे। ठीक है, मानता हूँ कि ये प्रक्रिया बहुत लंबी खिंच गई। आप सभी लोगों को 18 की वैकेंसी अब 23 में फाइनल होने चल रही है, तो जाहिर सी बात है 5-6 साल का वक्त बीतना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही धैर्यपूर्ण बात थी। लेकिन आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, कंपटीशन जस का तस रहेगा। ठीक है ना, चूँकि इसमें पीईटी भी नहीं है ना, तो जो विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हुए थे वो सारे के सारे सम्मिलित होंगे जो जिन्होंने फॉर्म भरा था। कुछ विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या इसमें हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं, जिन विद्यार्थियों ने 2018 के विज्ञापन में अप्लाई किया था वही विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली बड़ी वैकेंसी को लेकर के। कुछ लोगों से आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा कि यूपीपीएससी आरओ का विज्ञापन जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में जारी करेगा। ये चीज़ें आपको सुनने के लिए मिल रही होंगी। आज यूपीपीएससी के से ही हम लोग वापस आ रहे हैं, ठीक है ना, और सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की गई हैं। वहाँ के जन सूचना अधिकारी श्रीवास्तव सर ने इस बात को स्पष्ट किया है कि 17 तारीख को अर्हता और समकक्षता का विवाद समाप्त होने के बाद जैसे ही शासन से निर्देश मिलता है, पहला विज्ञापन आप सभी लोगों का आरओ 2023 का ही जारी किया जाएगा। इसमें लगभग 1250 पद हैं, मतलब 1000 के प्लस पद हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं कि विज्ञापन आप लोगों का जून लास्ट या जुलाई में जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विज्ञापन आप सभी लोगों का समकक्षता और अर्हता विवाद समाप्त होने के बाद ही जारी कर दिया जाएगा। और चूँकि जो रिव्यू कमेटी बनाई गई है वो लगातार बैठकों का दौर जारी है और कई विषयों को लेकर के मंथन भी किया गया है, जिसमें हिंदी में संस्कृत की अनिवार्यता को लेकर के भी बात बहस की गई। ठीक है ना, लेकिन अधिकारियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत के बिना हिंदी का कोई वजूद नहीं है। इसलिए इंटरमीडिएट में आप सभी लोगों की जो संस्कृत की अनिवार्यता है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। जो विद्यार्थी इसके लिए प्रयासरत थे या आशान्वित थे, उन विद्यार्थियों के इससे तगड़ा झटका लग सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके बीएड को लेकर के। बीएड की डिग्री क्या टीजीटी और एलटी में प्रवक्ता में जीआईसी प्रवक्ता में क्या लागू किया जाएगा, इस मुद्दे पर भी एनसीटी की टीम से भी राय मांगी गई थी। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारतवर्ष में अगर कोई अध्यापक बनता है तो उसके लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य होगी, चाहे वो प्राइवेट संस्थान में पढ़ा है या अर्ध शासकीय में पढ़ा है या अर्ध सरकारी में पढ़ा है या जूनियर में पढ़ा है या एडेड में पढ़ा है या राजकीय में पढ़ा है, या मतलब जो भी चीज़ें वो करने चाहते हैं, जहाँ भी वो शिक्षक बनना चाहते हैं, उसमें बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जाएगा। इसलिए तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी फ़िलहाल तो इस पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि आप लोगों को बीएड की डिग्री हर विषय में देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अभी इसमें कला के विद्यार्थी सम्मिलित हैं जो कि नॉन बीएड से आते हैं, जिनका बीएड की डिग्री से कोई लेना लादना नहीं है, जो कि टीजीटी में आराम से फॉर्म भी भरते हैं और सिलेक्शन पाने के बाद नियुक्ति भी ले लेते हैं। सरकार उनको बाकायदा वेतन भी देती है और बहुत सारे शिक्षक ऐसे बन करके जो है मतलब टीजीटी 2021 में भी ये सारे लोग चले गए थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2021 में जो विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे, ठीक है ना, और उसमें जो मतलब सीटें रिक्त हैं, उन सीटों पर काउंसलिंग के माध्यम से जो प्रतीक्षा सूची है उनको भरा जाएगा, पहला। दूसरा ये कि आप लोगों को मैं बता दूं कि इस नियमावली में जैसे ही संशोधन होता है तत्काल आप सभी लोगों की बीएड की डिग्री को अनिवार्य करने के संबंध में ही राय मशुरा इसमें चल रहा है कि बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया जाए। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि लगभग 95% चांसेस हैं कि आप सभी लोगों को बीएड की डिग्री अनिवार्यता रूप में देखने के लिए मिले। हालांकि इस संबंध में हम लोगों के प्रयास शुरू हो चुके हैं कि कला के विद्यार्थियों को इससे छूट दे दी जाए, ठीक है ना, चाहे वो एलटी ग्रेड हो या आपका टीजीटी हो, ठीक। और स्नातकोत्तर टीचर में मतलब पीजीटी टीचर में बीएड को अनिवार्य ना किया जाए, इसके संबंध में भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सभी लोगों से सहयोग ही तो मांगता हूँ। सहयोग करिए इस चैनल का और आप सभी लोगों के साथ जुड़ने का, और आप लोगों की समस्याओं के निराकरण करने हेतु हम लोग स्वयं भी प्रयासरत रहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब उससे मेरा कुछ लाभ होना है, लाभ कुछ नहीं होना, बस आप सभी लोगों की दुआएं और आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम की जो तिथियाँ हैं, कभी आप सभी लोगों को जून सुनने के लिए मिलता है हमारे माध्यम से, कभी आप लोगों को अगस्त जुलाई ये सब सुनने के लिए मिलता है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आयोग आपका
31 मई के पहले पहले काम करेगा, मतलब अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी तैयारियां जो है स्टार्ट हो जाएंगी यूपी टीईटी को लेकर के और टीजीटी पीजीटी को लेकर के। ठीक है ना, और जो टीजीटी पीजीटी में जो मतलब 2021 का पेपर सेट करने वाले जो विषय विशेषज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पेपर सेट किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सारी चीज़ें आप सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि मतलब पेपर बनने में बहुत टाइम लग जाएगा, नहीं, उनको केवल 15 दिन का टाइम चाहिए। 15 दिन में पेपर ऊपर सब सेट कर देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से आयोग में रद्दोबदल चल रहा है, ठीक है ना, और जिस तरीके से परिवर्तन का दौर चल रहा है, आप लोगों को एक खुशखबरी और मैं देना चाहूँगा। आगामी समय में जो 55% की बाध्यता थी यूजीसी नेट और जेआरएफ में, आप लोगों को पता होगा ये चीज़ें, और 28 वर्ष जेआरएफ के लिए होता था, और उसके बाद जो है मतलब नेट के लिए तो आप देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रास्नातक में आप सभी लोगों को 55% का जो मतलब बाध्यता रखी जाती थी कि अगर आप 55% हैं तो ही फॉर्म भर सकते थे। अब ये बाध्यता समाप्त कर दी गई, अब इसको ला करके 50% पर रख दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जेआरएफ की आयु सीमा को बढ़ा करके 30 वर्ष कर दिया गया, मतलब आप सभी लोगों को 28 वर्ष 2 वर्ष का रिलैक्स मिल गया है इसमें। ठीक है, और इसके संबंध में बहुत जल्दी ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से एक नोटिस भी जारी किया जाएगा, और हो सकता है कि आगामी समय में जब ये फॉर्म भरे जाएं तो आप सभी लोगों को ये परिवर्तन भी देखने के लिए मिल जाए। और जो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में बनता है, इसके संबंध में भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय से रिक्वेस्ट किया गया था, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो एजुकेशन पद्धति है, जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमेशा ही हिंदी मीडियम का रहा है। इसलिए शासन से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जब हिंदी मीडियम से पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को, तो भाषा का पेपर भाषा में ना बनाया जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उस पर विचारणीय है, और देखने वाली बात होगी ईडब्ल्यूएस को लेकर के भी, एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी, ताकि पूरे भारतवर्ष में वो लागू हो। इसके संबंध में भी बहुत जल्दी ही मोदी कैबिनेट के माध्यम से बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, और आप सभी लोगों की तरफ के लिए भारत सरकार की तरफ से आज्ञा पत्र भी जारी किया जाएगा। अभी सरकार इसलिए वेट कर रही है क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं, बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर आने के बाद आप सभी लोगों को कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बीएड विद्यार्थियों को काफ़ी सारा रिलैक्स प्राप्त होगा। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अब यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, नेट वगैरह क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, आप क्वालिफाई कर लीजिए, और जेआरएफ हो जाए तो और भी अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के अध्याचन अभी भी लोक सेवा आयोग में है। अपडेटेड अवस्था में 31 मार्च तक के अध्याचन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब चूँकि अप्रैल भी बीत गया, तो जो अध्याचन आ रहे हैं वो आपके इसमें ऐड किए जा रहे हैं, और जितने पदों का इनको वेटिंग लिस्ट जारी करनी थी, उन सारे पदों को डिक्लेयर कर लिया गया है। किस किस कैटेगरी में कितने कितने पद हैं, कितने कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। अधिकतर सीटें, मैंने इस बात को नोटिस किया है कि अधिकतर सीटें आप सभी लोगों को महिला वर्ग, मतलब बालिका वर्ग में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है ना, पुरुष वर्ग में सीटें ज़्यादा खाली नहीं, लेकिन महिला वर्ग में सीटें ज़्यादा खाली हैं। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें हिंदी हो गया, और आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, कला हो गया, अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी में एक विवाद चल रहा था, लिटरेचर बनाम लैंग्वेज, है ना, ये विवाद भी सॉल्व कर लिया गया है। तो आप सभी लोगों को ये वेटिंग लिस्ट 22 तारीख तक देखने के लिए मिलेगी, ये फिक्स हो चुका है। ठीक, और उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन बहुत जल्दी ही एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी और एपीएस की वैकेंसी को लेकर के। एपीएस के 310 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए अध्याचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें कुछ गचमच हो गया था, जिसके मुख्यमंत्री ने पर्सनली सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। ठीक है, और इसका विज्ञापन आप सभी लोगों को जून माह में देखने के लिए मिलेगा, एपीएस की वैकेंसी का। रही बात खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए जो पत्र आज प्रेषित किया गया शासन को, मतलब कार्मिक विभाग और शासन को, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख था कि जिन जिन अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है, कितने पदों पर हुआ है, कितने पद अभी साबुत बच गए हैं, उन पदों का पूरा ब्यौरा लोक सेवा आयोग को 3 दिन के भीतर अवश्य उपलब्ध कराने की महान कृपा की जाए। ठीक है ना, और चूंकि नए शिक्षा सेवाचयन आयोग का जो ड्राफ्ट बन रहा है वो 5 दिन के भीतर उनको प्रस्तुत करना है। 5 दिन के भीतर आप सभी लोगों का अर्हता का निर्धारण भी कर दिया जाएगा, चूँकि आज 10 तारीख हो चुकी है, और 15 तारीख तक सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी।
अर्हताएँ क्लियर होने के बाद फटाफट वैकेंसियों का दौर आप सभी लोगों के स्टार्ट हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के माध्यम से और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज वो जारी की जाएंगे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जेएससी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, वीडियो और एग्जाम, वीडियो नई वैकेंसी, लेखपाल नई वैकेंसी आदि के मुख्यतः नोट्स चाहिए हैं, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे से संपर्क करके हमारे नोट्स आदि को बुक कर सकते हैं। ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके लिए मैटर भी तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है। और निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग करते रहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। गुड नाइट।